हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 8 मित्रता, जिसकी लेखिका हैं चेतना जी। सच्चे दोस्त हमें कभी गिरने नहीं देते। सच्चा वही है दोस्त जो हमें कभी गिरने नहीं दे, न किसी की नज़रों में गिरने देता है और न किसी के कदमों में गिरने देता है। वह हमेशा हमारी मदद करता रहता है। आइए कुमार विश्वास के शब्दों में दोस्ती का मतलब जानते हैं। पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तौलो, ये संबंधों की तुरपाई संयंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छैनी से गढ़े और देवता कलते, मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ 8 मित्रता। मित्रता का अर्थ ही होता है जो अपनत्व से भरा हो, प्रेम से भरा हो, जिसमें देने का भाव हो, लेने का भाव न हो, जो हमारे सुख दुख तकलीफ परेशानी में हमारे साथ जुड़ा हो, जो हमें यह एहसास दिलाए कि वह हमारे साथ खड़ा है। मित्रता में ता प्रत्यय है, जिसे दोस्ती भी आप कहते हैं। दोस्त का अर्थ होता है जो हमारे दोषों को, हमारी कमियों को दूर कर दे, वह दोस्त होता है। इसकी लेखिका है चेतना जी। यह पाठ लेखिका के सत्य घटना पर आधारित है, लेखिका के जीवन से प्रभावित है, लेखिका के खुद के जीवन में घटी घटना पर आधारित है, सत्य कहानी है। जब कहानी पूर्णतः किसी सत्य घटना पर आधारित हो और घटना के पात्रों को ज्यों त्यों कहानी में रेखांकित किया हो, तो वह सत्य कहानी का रूप ले लेती है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई कहानी सच्चाई पर आधारित होती है, उसमें जो पात्र होते हैं वो सभी लोग सच्चाई या जीवन में आए हुए लोगों के होते हैं, तो वो कहानी सत्य कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी सत्य कहानी के माध्यम से युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रखते युवक युवतियों की दोस्ती, उनके आपसी लगाव, निश्चल प्रेम, रूठना मनाना, उनकी मित्रता के प्रति समाज के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। मतलब यहाँ पर यह बताया गया, इस कहानी के द्वारा, जो सत्य कहानी है उसके द्वारा यह बताया गया है कि जो जवान होते लड़के और लड़कियां हैं, दहलीज मतलब होता है उस अवस्था में, स्थिति में जवान होते लड़के लड़कियां हैं, उनकी जो दोस्ती होती है, उनका आपस में एक दूसरे के प्रति जो लगाव होता है, एक दूसरे के प्रति बिना छल का जो प्रेम होता है, जिसमें एक ऐसा प्रेम होता है जिसमें छल कपट बेईमानी नहीं होती है, वे एक दूसरे से रूठते हैं, मनाते हैं। उसके प्रति समाज में के लोग क्या सोचते हैं उसको बताया गया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि मित्रता बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सच्चा मित्र वही है जो हमारे मन के आगे और मन के पीछे एक समान बातें करता है। सच्चे मित्रों से यह दुनिया भरी पड़ी है। राम ने निषाद राज्य से मित्रता की, सुग्रीव से की मित्रता, उन्होंने साथ ही साथ में विभीषण से मित्रता की और उन्होंने सीधा कहा, रघुवर रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यानी मित्रता निभाने के चक्कर में अगर मेरे प्राण भी चले जाते हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे इतिहास में उदाहरण हैं। यहाँ पर इस कहानी में, मित्रता कहानी में, लेखिका अपना और अपने मित्र का वर्णन करती हैं। दोनों जवान हो रहे हैं, एक ही गली में रहते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति कितना मित्रवत व्यवहार करते हैं, समाज के लोग कैसा
उनके प्रति दृष्टिकोण रखते हैं उसका वर्णन है। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। अब यह उसने कौन है? लेखिका का मित्र है। वह बार बार मुझे देखे जा रहा था। मैं इतनी हैरान थी कि कुछ समझ नहीं पा रही थी। हम दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देख रहे थे। टुकुर टुकुर देखना अर्थात लगातार देखना, एक टक देखना, यह मुहावरा है आपका। यहाँ पे देखेंगे तो शब्द युग्म आएगा आपका। उसका चेहरा बदला बदला सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दूर से और बहुत थक कर आया हुआ है। तो यहाँ आपका प्रश्न बनता है कि लेखिका के मित्र का चेहरा बदला बदला लग रहा था, कारण लिखिए। तो उत्तर होगा कि ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दूर से और बहुत थक कर आया हुआ है। वह कुछ बोल नहीं रहा था, बस खड़ा था। मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी लेकिन कुछ नहीं बोल पाई, कुछ नहीं बोल पा रही थी। वह देखता रहा, गुस्से में थी। मैंने उसका हाथ झटका और तेजी से आगे की ओर बढ़ गई। मैंने एक पल भी पलट कर नहीं देखा, वह शायद वहीं पर खड़ा था। मैं पलटना चाहती थी मगर नहीं। मुझ में भी कुछ अहम है। अहम मतलब स्वाभिमान, ईगो आप लोग कहते हैं। स्वाभिमान था कि वह आए और कुछ बोले, लेकिन वह आ ही नहीं रहा था। यहाँ पे भी प्रश्न बना कि लेखिका ने मित्र को पलट कर नहीं देखा। लेखिका ने अपने मित्र को पलट कर नहीं देखा। तो उत्तर होगा लेखिका में भी अहम था, इस कारण से वह पलटकर नहीं देखी। लेखिका यहाँ पर एक घटना का जिक्र करती हैं। वे बताती हैं कि उनका जो मित्र है उसने उनका हाथ कसकर पकड़ा है। वह लगातार निरंतर उन्हें देखता चला जा रहा है, जैसा कि स्वभाव से मित्र करते हैं, दोस्त करते हैं। बहुत दिनों के बाद मिले रहें तो जिस तरह से एक रूठा रहता है, एक मनाता रहता है, उसी तरह से। और दोनों एक दूसरे को लगातार देखे जा रहे थे। लेखिका उसको देखती तो लगता है कि वह कुछ बदल सा गया है, और उसे देखकर ऐसा भी लग रहा था कि वह बहुत थक गया है, और जिसके कारण वह कुछ बोल नहीं रहा, बस खड़ा है, शांति से चुपचाप खड़ा है। लेखिका भी उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन न जाने किस कारण से कुछ बोल नहीं पा रही थी, कुछ कह नहीं पा रही थी। और वह लड़का जो उनका मित्र था वह उन्हें देख रहा था। इसके कारण कुछ न कर पाने के कारण लेखिका को गुस्सा भी आ रहा था कि वह आखिर कुछ कह क्यों नहीं रहा है। लेखिका जब उसने कुछ नहीं कहा तो लेखिका को गुस्सा आया। उन्होंने अपना हाथ उससे छुड़ा लिया और आगे चली गई। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कारण यह था कि लेखिका चाहती थी कि वह उन्हें मनाए और उनसे नाराज़गी का कारण पूछे, लेकिन पलटकर इसलिए नहीं देखा कि लेखिका में भी एक अभिमान था, स्वाभिमान था, इस कारण से वे पलटकर नहीं देखी। तो यहाँ पे मित्र किस तरह से एक दूसरे के प्रति व्यवहार करते हैं उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। कोई रूठा रहता है, कोई मनाता रहता है, आपस में इस तरह से रूठने और मनाने का क्रम चलता रहता है। मैं जल्दी जल्दी अपने कमरे में पहुंचकर उसे छुपकर और पलटकर देखने लगी। यानी नाराज़गी भी उससे है और उससे दूरी भी पसंद नहीं है। लेखिका अपने कमरे में पहुंचकर यह करने लगी, छुपकर और पलटकर अपने मित्र को देखने लगी। वह वहाँ नहीं था। मैं उदास चेहरा लिए जैसे ही पलटी तो वह मेरे पीछे ही खड़ा था। मैं सहम सी गई। लेखिका यहाँ पर किसका वर्णन कर रही? अपने मित्र का। लेखिका सहम सी गई। सहम जाना अर्थात संकोच से भर जाना। तो लेखिका सहम गई। कारण लिखिए। कारण कि लेखिका जब पलटी तो उनका मित्र उनके पीछे खड़ा था। उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी मम्मी ने तेज आवाज़ लगाई। आवाज़ इन्होंने लगाई, लेखिका की मम्मी ने। आवाज़ ऐसी थी या आवाज़ की विशेषताएं? तो आवाज़ तेज थी। उनकी आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कपकपा गया। कपकपा जाना अर्थात कि
कपकपी होना, कंपन होना, घबराहट होना, कपकपा गया। पर वह था कि मेरा हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उसे और अपने हाथ को ही देख रही थी कि मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैं अपना हाथ छुड़ाने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। गिड़गिड़ाने लगी मतलब प्रार्थना करने लगी, विनती करने लगी। अब यहाँ पर कुछ एक टप टप जो है यह आपका शब्द युग में है। कुछ एक प्रश्न बनते हैं। मित्र के लेखिका का हाथ पकड़ने से उस पर यह प्रभाव पड़ा। तो उत्तर आएगा, यहाँ बॉक्स में भी आ जाएगा। तो उत्तर में आएगा कि लेखिका का शरीर कपकपा गया, और यह भी आएगा कि उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। अगला प्रश्न आपका है कि लेखिका सहम सी गई। यह मैंने पूछा ही था। तो उत्तर होगा, अपने मित्र को पीछे खड़ा देखकर लेखिका सहम गई। लेखिका कांप सी गई, यहाँ पे कपकपा सी गई। उत्तर होगा, अपनी माँ की आवाज़ सुनकर, अपनी माँ की तेज आवाज़ सुन कर के। लेखिका अपने मित्र के सामने गिड़गिड़ाने लगी। उत्तर होगा, अपना हाथ छुड़ाने के लिए। लेखिका जब नाराज होकर अपने मित्र से अपने कमरे में चली गई, वहां जाकर उन्होंने पीछे देखा तो वह पाया कि मित्र भी पीछे ही खड़ा है। उसे पीछे देखकर वह सहम गई और फिर से उसने उनका हाथ पकड़ लिया। उसी समय लेखिका की मम्मी ने तेज आवाज लगाकर लेखिका को पुकारा। माँ की आवाज़ को सुन करके लेखिका कांप सी गई और उन्होंने गिड़गिड़ाना शुरू किया। अपने मित्र से निवेदन किया कि वह उनका हाथ छोड़ दे, और उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मुझे याद है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, अर्थात छोटी सी थी, छुट्टी के बाद वह रोज मुझे मिलता था और कहता था, रिश्ता है प्यारा प्यारा दोस्ताना है हमारा। लेखिका का मित्र लेखिका से यह शब्द कहता था। तो उत्तर होगा, रिश्ता है प्यारा प्यारा दोस्ताना है हमारा। बोलते हुए उसकी हंसी और ठिठोली, हंसी और ठिठोली, हंसी मतलब हंसना, ठिठोली मतलब मजाक, कितनी अच्छी लगती थी। लेखिका को अपने मित्र की यह बातें अच्छी लगती थी। तो एक बॉक्स में हंसी, दूसरे में ठिठोली। उस पर छोटे छोटे से हम कैसे गली की सबसे ऊंची छत पर जाकर पतंग उड़ाया करते थे। लेखिका यहाँ पर पतंग उड़ाती थी, गली की सबसे ऊंची छत पर। लेखिका गली की ऊंची छत पर इसे उड़ाया करती थी, पतंग उड़ाया करती थी। वह मुझे सिखाता था। लेखिका का मित्र लेखिका को यह सिखाता था, पतंग उड़ाना सिखाता था। लेखिका को पतंग उड़ाना यह सिखाता था। लेखिका का मित्र गली के सभी लोगों के काम करता था, किसी का दूध लाना, किसी की सब्जी लाना, किसी के लिए कुछ, पर वह तो अलग ही लग रहा था। यहाँ पर आपका एक महत्वपूर्ण संज्ञान बनता है कि लड़के की विशेषताएं। तो यहाँ पर होगा, गली के सभी लोगों का काम करता था, किसी का दूध लाता था, किसी की सब्जी लाता था, और सबसे ज़्यादा एक विशेषता जो अब तक में आई है कि वह एक अच्छा दोस्त था, अच्छा मित्र था। लेखिका अपने मित्र को अपने सामने पा कर के, बचपन के मित्र को सामने पा कर के बहुत प्रसन्न है। वो यादों में खो जाती। ध्यान रखिए, यह कहानी जो है वर्तमान और भूत दोनों में चलती रहेगी। कब भूतकाल में आ जाएगी यानी बीती घटनाएं आ जाएंगी, कब वर्तमान चलेगा पता नहीं चलेगा। अपने मित्र को सामने पाकर वो बचपन की यादों में खो जाती। जब वो छोटी सी थी तो वह उनका मित्र जब छुट्टी होती तो उनसे रोज़ मिलता और लेखिका से कहता, रिश्ता है प्यारा प्यारा दोस्ताना है हमारा, और इसके बाद हंसी मजाक लेखिका से करने लगता। लेखिका को अपने मित्र की यह हंसी और ठिठोली बहुत अच्छी लगा करती थी। साथ ही साथ वह एक अच्छे मित्र की तरह उन्हें
अपने मोहल्ले की गली की सबसे ऊंची छत पर लेकर जाता। वहां दोनों मिलकर पतंग उड़ाया करते थे। लेखिका को पतंग उड़ाना नहीं आता था, तो वह लेखिका को पतंग उड़ाने में सहायता किया करता था, मदद किया करता था। तो इस तरह से सच्चे मित्र जो होते हैं वो अपने मित्र की हमेशा मदद करते हैं। इतना ही नहीं था, उस लड़के में, लेखिका के मित्र में कुछ विशेषताएं थी कि वह जो था एक सच्चा मित्र, अच्छा मित्र तो था ही, साथ ही साथ वह गली के जितने लोग थे उनका काम भी किया करता। कोई कहता मेरा दूध ला दो, कोई कहता मेरी सब्जी ला दो, तो वह सब कुछ कर दिया करता था। मुझे याद है उसका यही एक पुराना ठिकाना था। ठिकाना मतलब स्थान, निवास, जहां वह हमेशा खड़ा रहता था। दीवार की वह बाउंड्री जिसके सहारे वह खड़ा पल पल मेरी राह ताकता रहता था। बाउंड्री मतलब जिसे चहर दीवारी कहते हैं आप, जिसे आप कहते हैं कंपाउंड के बगल में जो दीवार खड़ी होती है, हाँ, उसे बाउंड्री कहा जाता है। अंग्रेजी का शब्द, परिच्छेद में आया हुआ अंग्रेजी का शब्द, जिसके सहारे वह खड़ा पल पल मेरी राह ताकता रहता था। गली में लोग और भी हुआ करते थे, लेकिन हमारी दोस्ती तो सबसे अलग थी। अब यहाँ पे जाएंगे अलग ही थी। दिन भर खेलना और घूमना बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पर आपका प्रश्न बनता है, लेखिका को यह बहुत अच्छा लगता था, तो 2 बॉक्स हुए, दिन भर खेलना और घूमना। बच्चों को तो वैसे भी खेलना और घूमना बहुत पसंद है। लेखिका भी छोटी थी, अपने मित्र के साथ वो दिन भर खेला करती थी और घूमा करती थी। वह 1 रुपए की साइकिल लेकर चलाना मुझे सिखाना, वे दिन मेरे दिमाग में आ जा रहे थे। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि लेखिका के दिमाग में वे दिन, उन दिनों की याद आने लगी थी। तो उत्तर होगा कि 1 रुपए की साइकिल लेकर चलाना और लेखिका को सिखाना। तो वह लड़का जो था, जो लेखिका का मित्र था, वह 1 रुपए की साइकिल भाड़े पर लेकर आता, किराए पर लेकर आता, लेखिका को बैठा कर चलाता, साथ में ही लेखिका को भी साइकिल चलाना सिखाया करता। लेखिका के दिमाग में अब वे बातें बार बार याद आ रही थी और वो बार बार उसे भूलने की कोशिश भी कर रही थी। मुझे याद है जब वह नहीं दिखता था तब मेरी नज़रें बेचैनी से उसे खोजती रहती थी। बेचैनी का समानार्थी होता है आतुरता। तो यहाँ प्रश्न बनता है, लेखिका की नज़रें मतलब आंखें बेचैनी से इन्हें खोजा करती थी, अपने मित्र को। लेखिका की नज़रें बेचैनी से अपने मित्र को खोजती थी। कारण लिखिए कि जब उनका मित्र उन्हें दिखाई नहीं देखता था। कुछ समय के बाद मैं जब उस जगह से गुजरती थी तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती रहती, पर वह नज़र नहीं आता था। उसे वहाँ न देखकर मेरी आंखें भर जाती और दिल बेचैन हो जाता। बेचैन हो जाना मतलब कि आतुर हो जाना, व्याकुल हो जाना। लेखिका आगे याद करती हैं कि आज का वह दिन है कि वह हाथ पकड़े खड़ा है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब लेखिका उस रास्ते से जाती थी जहाँ पर वह बाउंड्री के पास में खड़ा रहता था, लेखिका का इंतज़ार करता था। बाद में वह कहीं चला गया। लेखिका जब उस रास्ते से जाती तो बार बार पीछे मुड़कर देखती कि शायद उनका मित्र आ रहा होगा और उनको चिढ़ाएगा, उनको परेशान करेगा, उनको साइकिल चलाना सिखाएगा, पतंग उड़ाना सिखाएगा। लेकिन जब वह नहीं दिखाई देता तो लेखिका की आंखें भर जाती, अर्थात लेखिका रोने लग जाती और उनका दिल बेचैन हो उठता। यहाँ पे भी प्रश्न बन गया कि मित्र के न दिखाई देने पर लेखिका पर प्रभाव। तो यहाँ होगा एक बॉक्स में उनकी आंखें भर जाती, दूसरे में हो जाएगा कि उनका दिल बेचैन हो जाता था।
मैं कुछ आगे बढ़कर पेड़ के सहारे खड़ी हो उसके आने का इंतज़ार करती। घर पहुंचकर भी दिमाग उसके ख्यालों में डूबा रहता। आखिर उसे क्या हुआ? मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। न मेरा दिन कटता था और न सवाल रुकते थे। मित्र उनका उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। पिछले कुछ दिनों से न जाने कहाँ था वह, जिसके कारण लेखिका बहुत परेशान रहा करती थी कि आखिर उसका मित्र कहाँ चला गया। गली में जहाँ वह खड़ा रहता वहाँ भी नहीं मिलता था, न दिखाई देता। तो लेखिका की आंखें भर जाती। वो व्याकुल हो जाया करती अपने मित्र से मिलने के लिए। और थोड़ा गली के आगे जाकर के वे एक पेड़ के सहारे खड़ी हो जाती। वहाँ खड़े होकर अपने मित्र का इंतज़ार करती कि शायद वह आएगा, लेकिन वह नहीं आता। उन लेखिका के दिमाग में तरह तरह के विचार, तरह तरह के ख्याल आते रहते थे। वे विचार करती कि आखिर मेरे मित्र को क्या हो गया, वह कहाँ चला गया। लेखिका का उसके बिना न दिन कटता था, न तो उनका समय गुजरता था, और उनके मन में एक के बाद एक सवाल पैदा होते रहते थे। दूसरे दिन फिर से वही ठिकाना, वही पेड़, वही समय और वहीं पर मेरा पलट पलट कर देखना। लेकिन आज जब वह मुझे नज़र आया तो मन के सारे एहसास अचानक होठों पर आकर थम गए। इस तरह से बहुत दिनों तक चला। कई दिनों के बाद फिर उसी स्थान पर लेखिका जब खड़ी थी, उसका इंतज़ार कर रही थी, बार बार पलट कर देख रही थी, तभी अचानक से उन्हें अपना मित्र आता हुआ दिखाई पड़ा। नज़र आना यानी दिखाई पड़ना। तो उनके मन के अंदर जो फीलिंग्स थी, जो एहसास थे, कोमल भावनाएं थी, वह उनके ओठों पर, लिप्स पर आई, आकर लेकिन रुक गई। उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। आंखें सवालों से भर गई। तभी मैंने तेजी से उसका हाथ झटक कर अपना हाथ छुड़ाया और वह भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। उसे देखते ही मम्मी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो? तो वह वहाँ पे लेखिका को जब देखा तो लेखिका बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने को रोक लिया और आंखों में उनके अनेक अनेक सवाल भरे थे कि इससे ज़रूर पूछेंगी। तभी वह आगे बढ़कर जल्दी से लेखिका का हाथ पकड़ लिया और फिर अब यहाँ से वर्तमान चालू हो गया। जब माँ ने लेखिका के बुलाया हुआ था और लेखिका के शरीर में कपकपी आ गई थी, तब माँ की आवाज़ सुनकर लेखिका ने अपना हाथ झटक करके छुड़ा लिया। लेखिका आगे आगे जा रही थी और पीछे पीछे उनका मित्र जा रहा था। लेखिका के मित्र को देख करके ही लेखिका के मम्मी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो? अब इस तरह से लेखिका की मम्मी ने पूछा, आखिर क्या कारण है कि ये तुम्हारी मित्र यानी लेखिका इतनी गुस्से में है, नाराज़ में है, और उसे क्या हो गया था जो इतने दिन से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अंदर वाले कमरे में चली गई। वह हंसता हुआ कमरे की चौखट को देखते हुए बोला, चौखट यानी दहलीज, जो आगे का भाग होता है, जो दरवाजे के सामने का भाग है, उसे चौखट कहते हैं। चौखट को देखते हुए बोला, आंटी आपकी लड़की पागल हो गई है, कुछ समझती ही नहीं, कुछ बोलो तो भड़क जाती है, न सुनने की तो मानो इसने कसम खा ली है। अपने मित्र के साथ जब माँ के पास में लेखिका पहुँची तो अंदर के कमरे में चली गई, उसके पास रुकी भी नहीं, और वह लड़का लेखिका की मम्मी के पास ही रुक गया। लेखिका के कमरे की तरफ देखते हुए वह बोलने लगा कि आपकी लड़की जो है, इसका दिमाग सही नहीं है, पागल हो गई है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी कहो तो इसको गुस्सा आ जाती है, क्रोधित हो जाती है, और जो कुछ भी मैं कहना चाह रहा हूँ वह इसे सुनने को तैयार नहीं है, जैसे इसने प्रतिज्ञा ली है कि यह मुझसे बात नहीं करेगी। इस तरह से लेखिका जो है अपने मित्र से नाराज़ है। संभवतः कई दिनों से वह उनसे मिला नहीं था, आज उनके साथ में आया है और अपने मित्र को बहुत दिनों के बाद पाकर लेखिका उससे नाराज़ है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि लेखिका के मित्र ने लेखिका की माँ से यह बातें कही
लेखिका या फिर लेखिका के संबंध में लेखिका के मित्र द्वारा कही गई बातें, तो वहाँ होगा आपकी लड़की पागल हो गई है। दूसरा, कुछ समझती ही नहीं। तीसरा, कुछ बोलो तो भड़क जाती है। चौथे बॉक्स में आएगा न सुनने की तो मानो उसने कसम खा ली है। यह दोहरा अवतरण चिन्ह, यह पूर्ण विराम है, अल्प विराम है। और इस तरह से यहाँ पर लेखिका और उनके मित्र की जो दोस्ती है उसका लेखिका ने यहाँ पर वर्णन किया है। मम्मी ने धीरे से हंसते हुए कहा, देख लो इतने दिन गायब होने का नतीजा। मैं अंदर से बोली, माँ यह चाय पीने आया है, इसे चाय पिलाओ और भेजो, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। अपने मित्र के ताने के जवाब में ताना दिया था उनके मित्र ने। लेखिका ने ये बातें कही। लेखिका ने यह कहा कि इसे चाय पिलाकर यहाँ से भेज दो, इससे मुझे कोई बात नहीं करनी। यह बताता है कि लेखिका अपने मित्र से कितनी नाराज थी। मम्मी ने धीरे से हंसते हुए कहा, देख लो इतने दिन गायब होने का नतीजा। वैसे कहाँ था इतने दिन। लेखिका की मम्मी समझ गई कि दोनों मित्र नाराज हैं। खास करके लेखिका बहुत नाराज अपने मित्र से, इतना दिन मुलाकात नहीं हुई। तब लेखिका की मम्मी उससे हंसते हुए कहती हैं कि अपने मित्र को बताए बिना इतने दिन कहीं गायब रहोगे तो वह नाराज होगी ही। और वे उससे प्रश्न करती हैं, आखिर तुम इतने दिन कहाँ थे। वह झिझकता हुआ बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही, दिमाग खराब है ना तेरा, मैंने कहा। तो यहाँ पर लेखिका और उनके मित्र की जो मित्रता की कहानी है उसको लेखिका ने बताया हुआ है कि सच्चा मित्र जो होता है वह हमेशा अपने मित्र के बारे में, मित्र को आगे बढ़ाने के बारे में विचार करता है। लेखिका यहाँ पे बताना चाहती हैं कि आजकल के जो युवा होते हैं उनकी मित्रता को समाज के लोग किस नज़रिए से देखते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।